आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और जैसा कि आज का परमेश्वर ने हमें वचन बताया, जब प्रभु यीशु मसीह किसी फरीसी के विनती करने पर उसके यहाँ भोजन करने के लिए गए, तब जानेंगे कि परमेश्वर ने वहाँ पर क्या सिखाया। तो आइए हम पढ़ेंगे लूका 11 का 37 से। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह किसी फरीसी के विनती करने पर उसके यहाँ गए भोजन पर। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ भोजन पर बैठे हैं। तो फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। देखिए, ऐसा काफ़ी टाइम होता है कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से सोचते हैं कि भाई क्या कहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए पहले भोजन करने से पहले, या फिर मतलब बाइबल पढ़ने से पहले, या चर्च जाने से पहले नहाना ज़रूरी है ना। वो परमेश्वर के कामों से ज़्यादा पहले प्रायोरिटी देते हैं कि अपने ऊपरी मनुष्यत्व को साफ कर लें, है ना। इस तरीके से सोचते हैं कि नहाना ज़्यादा, अपने आप को क्लीन करना, ऊपर से क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, प्रभु ने इसी चीज़ को बताया है। हम पढ़ेंगे 39 से। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो माँजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कटोरे और थाली का जो दृष्टांत दिया है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारी बॉडी के लिए कहा है परमेश्वर ने कि हम इस बॉडी को ऊपर से तो चमकाते रहते हैं, ऊपर से तो क्लीन करते रहते हैं। नहाने के लिए सोचेंगे कि हम पहले नहा लेते हैं, तब जाके प्रार्थना करने बैठेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम कहाँ से साफ हों, भीतर से, जहाँ पर क्या है, अंधेर है, दुष्टता भरी हुई है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि पहले भीतर से, जहाँ दुष्टता है, जहाँ अंधेर है, उसे क्लीन करो, है ना। वहाँ से तो क्लीन करते नहीं है, ऊपर से साफ होने की कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। तो देखिए, बड़ी ही परमेश्वर ने बात कही है यहाँ पर कि भाई, क्या जिसने बाहर का भाग बनाया जिसे तुम क्लीन करते हो, क्या उसने अंदर का भाग नहीं बनाया जिसे तुम क्लीन नहीं करते। तो ज़रूरी है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम भीतर से भी क्लीन हों, और बाहर दोनों तरफ से क्लीन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर कहते हैं, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें यही करना है कि हमें अपने भीतर से जो बुराइयां हैं, जो भीतर जो दुष्टता भरी हुई है, जो अंधेरी है, अंधेर की बातें हैं, अंधकार की बातें जो हमारे मन में भरी हुई होती हैं, परमेश्वर चाहते हैं पहले उन्हें क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तब हमारे लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखिए, आज ही इन वचनों के द्वारा हमने यही जाना कि बहुत सारे लोग भाई बहन हो जाते हैं ऐसे कि भाई, हमने नहाया नहीं है तो हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, हमने नहाया नहीं है तो हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहाए नहीं है तो चर्च नहीं जाएंगे। तो मतलब नहाना बीच में आ जाता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हमारा अंदर से मनुष्यत्व, भीतर का मनुष्यत्व अगर साफ है, नीट एंड क्लीन है, तो परमेश्वर कहता है बाहर से नहाना या ना नहाना वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ज़रूरी कहाँ से क्लीन होना, भीतर से। हालेलुया। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।